हेलो गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते। आई रियली होप आप सब अच्छे होंगे। आज है फ्राइडे का दिन। इनफैक्ट फ्राइडे का दिन खत्म होने वाला है एंड मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ एंड दिस वीडियो इज गोना बी समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं हमेशा यहाँ पे अपनी स्किट्स के साथ आपको एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, बट दिस टाइम अराउंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग जो मेरा बचपन से ड्रीम था, एक क्रिकेट एनालिसिस वाली वीडियो। बिकॉज आज फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट है टेस्ट फॉर्मेट। उसमें इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का आज पहला दिन का पहला टेस्ट हुआ, तो मैंने कहा था कोई एक एनालिस्ट वीडियो बनाऊंगा। घंटा मुझे पता कोई देखेगा नहीं, बट स्टिल मैं बनाऊंगा जरूर। तो ये एनालिस्ट वीडियो वैसी नहीं होने वाली जिसमें आपको 3D ग्राफिटीज एंड ऑल दिखेगी। वो अगर वो यहाँ से मारते तो ये हो जाता, वहां से मारते तो ये होता, लेग लॉन्ग ऑन में मारते ये वो वैसी टेक्निकल एनालिसिस नहीं होंगी। ये सिर्फ होगा कि एक मिडिल क्लास इंसान फ्राइडे की दोपहर को मैच देखता है, पूरे हफ्ते के फ्रस्ट्रेशन मैच देखकर अपनी खुशी से जाहिर करता है, तो ये उस तरह से एक एनालिस्ट होगा। सो बेसिकली आज का मैच जब शुरू हुआ, आई वॉज सो श्योर कि ये लोग बहुत ही हरी पिच देंगे और हम लोगों को बहुत स्विंगिंग कंडीशन होंगे, बट लकीली पिच में पिच में एक्चुअली हरियाली थी। 2 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया में देखा था, बट आज जब मैंने पिच देखी ऐसा लग रहा था उन्होंने वहां पे बकरियां चरवा दी, पूरी घास उड़ गई थी। अब मुझे वही देख के लगा था, मैंने कहा सही है। इन लोगों को शायद पता लग गया कि वो हरी पिच में ना जसप्रीत बुमराह ना मौत का नंगा नाच तांडव कर देता है इनके ऊपर, तांडव। ट्रस्ट मी, वो बंदा ना भैंस की पूछ खून की होलियां खेल देता है इधर। बट एनीवेज इन लोगों को लगा कि चलो यार पैस बॉल हम लोग फ्लैट पिच पे कर पाएंगे, तो इन लोगों ने थोड़ी फ्लैट पिच बना दी। बट हमारे बेन स्टोक भैया ने टॉस जीता और हमें बैटिंग दे दी। हमारे बैट्समैन ने बोला थैंक यू सो मच। इंग्लैंड आने का उनको वेलकम गिफ्ट दिया। फिर हमारे आए के राहुल, हु इज अगेन इंडियाज बेस्ट बैट्समैन फॉर पास्ट 2 और 3 ईयर्स। मेरे ख्याल से वो और श्रेयस अय्यर 1-2 पे शिफ्ट होते रहेंगे। और यशस्वी जायसवाल ने तो बेसबॉल को जैसबॉल बना दिया। सिंपल सी बात है, खूब पेला, बहुत पेला। थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्ट्रगल भी किया। बीच में एक फेस आया था जब उसने स्ट्रगल किया था, जब उसको शॉर्ट पिच डाला था, तो ही वाज यहाँ की बॉल्स में ही गेट्स समथिंग ब्लाइंड स्पॉट, वो शायद लेंथ रीड नहीं कर पाता था। बट केएल राहुल वाज एब्सोल्युटली पिक्चर परफेक्ट। वो लग ही नहीं रहे थे ये दोनों आउट होंगे। 1991 पे खेल रहे थे, मुझे लगा था भाई ये दोनों ले जाएंगे, 100 बनाएंगे और आराम से इनको ऊपर प्रेशर डाल देंगे। बट अनलकीली केएल राहुल बाहर की बॉल छेड़ते हुए आउट हो गया। उसके बाद फिर मेरा एक और बहुत ही फेवरेट बैट्समैन है साई सुदर्शन, मुझे बहुत पसंद है। मैंने उसका आईपीएल में उसको देखा था एंड आई ऑलवेज थिंक कि इतना खूबसूरत बैट्समैन, ही इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक मेकिंग बैट्समैन। वो टी20 में भी रन बनाता था गुजरात के लिए, तब भी आपको उसको देख के लगता नहीं था कि ही इज hitting them like he's slogging them. He is absolutely more like I rate him like संगाकारा। बहुत बड़ी बात है संगाकारा से किसी को कंपेयर करने से, बहुत बड़ी बात है। इट्स वेरी अर्ली डेज, बट मैं अर्ली डेज का इंप्रेशन बता रहा हूँ, मेरा सिर्फ अपना इंप्रेशन है। बट अनलकीली सही सुदर्शन बहुत बुरी बॉल पे आउट हो गया बेन स्टोक्स की। वो चौके या छक्के वाली बॉल थी, लेग साइड पे ग्लैंस करने के चक्कर में बेचारा आउट हो गया। फिर आए हमारे नए कप्तान शुभमन गिल। अब शुभमन गिल के बारे में मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाज नॉट इन फॉर हिम कि वो इंग्लैंड में शायद सक्सेसफुल ना हो पाए, बिकॉज जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो खेला था और वो उसकी बॉल पे बोल्ड हुआ था, बोलेंड की बॉल पे लीव करता हुआ बोल्ड हो गया था, रिमेंबर? हाँ, नहीं हुआ होगा तो कहीं मैं डाल दूंगा शायद, अगर मुझे कहीं फुटेज मिलेगा तो। Scott Boland on the money, relentless, has gone through the defense of Shubman Gill. Oh, another one. तो आई वाज नॉट दैट श्योर अबाउट कि कैसा खेलेगा इंग्लैंड में। बट अगेन शुभमन गिल को बहुत चीजें हेल्प की, सनी कंडीशंस हो गई थी और इंग्लैंड की बॉलिंग फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत बुरी थी। बिकॉज शुभमन गिल अभी ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। टेस्ट सीरीज जब खेला था लास्ट, उसने खेला था पैट कमिंस, हेजलवुड, बोलेंड और स्टार्क। अब एकदम से उसको खेलना पड़ रहा है कास, अगेन शोएब बशीर, the highly overrated bowler, and Josh Dunga. So it was like piece of cake because ये तीन जो मैंने पहले ऑस्ट्रेलिया का एक्सट्रीम क्वालिटी है, दे आर लाइक ऑन पार ऑफ जसप्रीत बुमराह। मतलब जसप्रीत बुमराह को मैं पर्सनली बहुत हाई रेट करता हूँ। किसी को नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हम कमेंट कर सकते हो। मैं जसप्रीत बुमराह को बहुत हाई रेट करता हूँ और मैं इन तीनों को भी उसी लीग में रेट करता हूँ। अब ऑब्वियसली शुभमन गिल के साथ लक थी और इन लोगों ने, भैया ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा जो जायसवाल को हम शॉर्ट पिच कर रहे हैं वही हम शॉर्ट पिच गिल को करेंगे। इनसे एक ही गलती हुई, गिल पैदा हुआ है चंडीगढ़ में,
ये सिर्फ एक छोटा सा एनालिसिस मेरी तरफ से, अगर आपको कुछ लगे कि गलत बोल रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। गिल पैदा हुआ चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में है रेड सॉइल। चंडीगढ़ स्टेडियम यूजुअली सबको पता है वो थोड़ी बाउंसी पिचेस और पेसी पिचेस होती है। यूवी पाजी हमारे बहुत अच्छे थे शॉर्ट पिच में, ऑब्वियसली गिल भी वही है, तो गिल की कैसे नहीं शॉर्ट पिच अच्छी होगी। शॉर्ट आर्म जैब, इतना खूबसूरत शॉट वो मारता है। आई मीन वो शॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो शॉट इज एज प्रिटी एज कैटरीना कैफ। ओके, दिस इज बिट ओवर द टॉप, बट दैट इज सो फ्रीकिंग ब्यूटीफुल शॉट। जैसे वो मारता है हाथ का एक्सटेंशन के साथ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। बट एनीवेज इन लोगों ने गिल को बहुत शॉर्ट पिच की, इन लोगों को गिल फंस जाएगा, बट गिल ने भैया इनको पेल दिया, गिल ने इनका गिल्ली डंडा निकाल दिया। फिर उसके बाद हमारे जायसवाल भैया और गिल हमारे दो फ्यूचर जिनके ऊपर हमारी पूरी टेस्ट क्रिकेट अब आने वाले 10 साल तो इन्हीं दोनों के ऊपर रहेगा, जो मुझे लगता है। दोनों ने बहुत ही ताबड़तोड़ खेला भाई, ऐसी की तैसी कर दी। बेन स्टोक्स की हाईली ओवररेटेड टीम जो मुझे लगती है, मुझे तो इतनी बेसबॉल पसंद नहीं है, बट इट्स अ वेरी ओवररेटेड टीम। एंड मुझे पर्सनली बेन स्टोक्स भी, मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश कमेंटेटर्स को बहुत हाइप करते हैं। नो डाउट उस बंदे ने जो हेडिंगली में टेस्ट जिताया था, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, नॉट वन ऑफ द, आई स्टिल फील द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स एवर। बट वो वंस इन अ ब्लू मून है, अगर आप देखेंगे तो यार बेन स्टोक्स इज वंस इन अ वाइल्ड प्लेयर। ठीक है, उसने वर्ल्ड कप में भी जिताया था न्यूजीलैंड के साथ, बट फ्रैंकली स्पीकिंग वो मैच न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था, वो बाउंड्री काउंट पे इन्होंने इनको जिता दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसने वर्ल्ड कप पाकिस्तान में जो T20 पाकिस्तान के तो ऑस्ट्रेलिया में जीता था, दैट वाज अ गुड इनिंग्स। उसमें उसने बहुत स्ट्रगल किया था, नसीम शाह ऐसा नचा रहा था उसको, बट स्टिल वो सर्वाइव करके वो खेल गया। ही इज अ ग्रिटी प्लेयर। बट बेन स्टोक्स एज सच मुझे कभी लाइक बहुत थ्रेटनिंग बैट्समैन नहीं लगता। उनकी टीम में सबसे थ्रेटनिंग मेरे ख्याल से इस समय जो रूट ही है, ही हैज दैट क्लास। और एक इनफैक्ट एक और अच्छा मुझे बैट्समैन लगता है, जो मुझे लगता है कि उस कंडीशन में हैरी ब्रुक, वो उस कंडीशन में इंडिया में नहीं, बस उस कंडीशन में ही रियली प्लेज वेल। वो भी फ्लैट ट्रैक बुली है, वो फ्लैट ट्रैक्स देखता है, नहीं रियली रियली पाउंस ऑन। जैसे उसने पाकिस्तान में भी बहुत खतरनाक रन बनाए थे, अगर आपने पाकिस्तान की सीरीज देखी थी, 300 कुछ रन बनाए थे, और भाई बहुत तेज बनाता है वो बंदा भी रन। बट अगेन बेसबॉल बुमराह के आगे खेलना इतना आसान नहीं होगा। सो अगेन बैक टू द टॉपिक। सो हमारे गिल साहब और इन्होंने बहुत अच्छा खेला जायसवाल ने। फिर जायसवाल गॉट अ वेरी पीच ऑफ अ डिलीवरी फ्रॉम अगेन बेन स्टोक्स, और पूरे कमेंटेटर इंग्लिश बिल्कुल पागल हो गया। ओ बेन स्टोक्स डंस द बेन स्टोक्स अगेन, बेन स्टोक्स डंस दिस, बेन स्टोक्स डंस दैट। ठीक है, आउट हो गया, बोल्ड हो गया ना, अच्छी बॉल थी, वंस इन अ ब्लू मून हो गया। बट ओवरऑल इनकी बॉलिंग तो बहुत बुरी थी बाय द वे। सो हम जायसवाल आउट हुए, फिर हमारे आए ऋषभ पंत। ऋषभ पंत ने भी अच्छा खेला, बहुत अच्छा। अभी भी वो 40-45 पे खेल रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऋषभ पंत कैश इन कर गया ना टेस्ट मैच में, इनका भूत बना देगा मार मार के। मैं मजाक नहीं कर रहा, मार मार के इनका भूत बना देगा भाई। इनकी ना लटाई निकाल देगा। मैं तो कह रहा हूँ, जोशुआ टंग नाम है ना, उसकी टंग निकाल निकाल के काटेगा भाई, ऐसा मारेगा वो। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट डे बहुत दिनों बाद ऐसा लगा हमने डोमिनेट किया, मुझे तो बड़ी खुशी मिली। मेरा फेवरेट फॉर्मेट है, एंड आई एम सो प्राउड कि आज क्या खेला हमारे लड़कों ने, और हमारे लड़के, आई रियली होप ये टेस्ट मैच हम जीते हैं। देखते हैं कल का दिन भी अगर मैं एनालिस कर पाया तो ठीक है, बाकी हाँ ये एनालिस ऐसे ही होगा, सिर्फ मेरी बातें, दिल हार्ट टू हार्ट, नथिंग फैंसी, कोई ऐसे ग्राफिटीज वगैरह नहीं होंगे। बट हाँ, थोड़ी बहुत जो क्रिकेटिंग नॉलेज मुझे है वो आपको जरूर बताऊंगा। ये मैच में मैं अपनी तरफ से 3 पॉइंट बता देता हूं जो मुझे लगा मेन, जो आज के इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हैं। सो पहला पॉइंट, बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और हमें बैटिंग दी, ये बेन स्टोक्स से गलती हुई, बिकॉज उनकी बॉलिंग बहुत 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 वीक है, और हमारी बैटिंग ठीक है, इतनी बुरी नहीं है हमारी बैटिंग। ये सब लड़कों ने ना अपना पानी मला है, मतलब अपना ये लोग पक के आए हैं। फिर जो मुझे लगा दूसरा पॉइंट, यहाँ पर इन्होंने घास हटा के गलती कर दी, बिकॉज इंडियन बैट्समैनों के लिए ये कंडीशंस ठीक है खेलने के लिए, दे वोंट माइंड दैट, बिकॉज हमारी बॉलिंग भी स्ट्रांग है। यूजुअली हमारी बॉलिंग वीक होती है, बट हमारी बॉलिंग भी स्ट्रांग है। हमारी बॉलिंग में भी जसप्रीत बुमराह है, प्रसिद्ध कृष्णा भी सही बॉलिंग करता है। सिराज तो इंग्लैंड में ही बेचारा, वो उसको फेम मिला था इन इंग्लैंड में, आई होप ही रिगेन हिज फॉर्म। इन लोगों से यही गलती हुई कि इन लोगों ने घास हटा दी। एटलीस्ट घास होती फर्स्ट इनिंग्स में, ये लोग इंडियन बैट्समैन का विकेट ले पाते शायद। ठीक है, फिर जो तीसरी गलती बेन स्टोक्स भैया से हुई, शोएब बशीर को क्यों खिला रहे हो तुम इंडियन बैट्समैन के आगे एक स्पिनर को इंग्लैंड में खिला रहे हो, ऑब्वियसली वो पिलाया जाएगा ना।
ये पेलेंगे नहीं क्या? भी है। सो ये मेरे आज के 3 टेकअवेज़ थे आज के दिन के, और चौथा एक और टेकअवे, सॉरी फॉर दैट। इंडिया ने बहुत पॉजिटिव माइंड ऑफ फ्रेम से खेला और जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यूजुअली हम लोग हमेशा आते थे, आई मीन हमारे पुज्जी भाई बहुत अच्छा खेलते थे, पुजारा। तो पुजारा क्या है, गेम स्लो कर देते थे। आज कोई भी बैट्समैन ने, अगर आपने देखा ना, गेम स्लो नहीं गए। एवरीबॉडी वाज लुकिंग फॉर रन्स, नो डाउट दे वर डिफेंडिंग, दे वर गिविंग रिस्पेक्ट टू गुड बॉल्स, बट दे वर लुकिंग फॉर रन्स, व्हिच इज सो फ्रीकिंग इम्पोर्टेंट इन अ टेस्ट मैच आज की एरा में, यू नो, विद अ टीम लाइक इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये लोग थोड़ा गेम ऑन करके खेलना चाहते हैं। ठीक है गाइस, एनीवेज अगर आप यहाँ तक टिके हो तो थैंक यू सो मच, सो मच। एंड फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो शायद मैं कुछ क्रिकेटिंग प्रैक्टिस करने जाऊंगा कल, तो उसकी कुछ झलकियां आपके लिए लाऊंगा, बहुत सारी लाऊंगा। इनफैक्ट बहुत दिन से मैंने खेला भी नहीं है। एंड गाइस ध्यान रखिए अपना, टेक केयर ऑफ यू, योर लव्ड वंस, एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, जैसे आपने अभी तक किया है। यू रियली डोंट नो हाउ मच इट मीन्स टू मी। थैंक यू सो मच। एंड गाइस अगर आज का दिन आपका अच्छा नहीं निकला, डोंट वरी, देयर इज ऑलवेज अ टुमारो।